गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन क्वालिटी का हिंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें जर्मन मोची मिस्टर गेस्लर के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके गुणों के बारे में लेखक बता रहा था। और लेखक ने ये बताया था कि एक बार जब मैं उसके पास में गया तो मैंने उसको मेरे जूतों के बारे में शिकायत की थी कि आपके बनाए हुए एक जोड़ी जूते जो है वो सही नहीं है, जिससे चर चर की आवाज़ आती है। ऐसा उस लेखक ने उसको कहा था। और फिर उसके बाद उसने लेखक को कहा था कि इसमें चरचर की या चरमराहट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या तुमने उनको सही स्थिति में आने से पहले भिगो दिया होगा। लेखक ने कहा था कि ऐसा मैंने नहीं किया, या मैं नहीं सोचता ऐसा। फिर उसने विचार किया, कुछ देर सोचा, और फिर लेखक को भी लगा कि मुझे इतनी गंभीर बात उसको नहीं बतानी चाहिए थी। फिर उसने बताया था कि आप उन जूतों को मुझे वापस भिजवा देना, मैं उनकी जांच करूँगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो लेखक की शिकायत थी कि एक जोड़ी जूते जो पिछली बार उसने उसके लिए बनाए थे, उनसे चरचर की आवाज़ आती है। तो उसने कहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी होता है तो हो सकता है कि आपने उनको सही स्थिति में आने से पहले ही भिगो दिया हो। तो लेखक ने कहा था नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था और नहीं लगता मुझे कि वो भीगे हो। तो उसने कहा था, गंभीर होकर के थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने कहा था कि आप उसको वापस ले आना, मैं उन जूतों की जांच करूँगा। फिर उसके बाद में आगे क्या होता है, वो जूते वापस लाता है लेखक, उन जूतों को वो मोची देखता है, फिर क्या कहता है उनके बारे में और क्या वार्तालाप उनके बीच में होता है, इस चीज़ को आज हम इस जो है वो वीडियो लेक्चर में समझेंगे। लिखा है, जॉन वुड्स continued slowly are bent downward। इसके कहने का मतलब है some boots है, ये कुछ जूते, ये continued slowly, उसने धीरे धीरे कहना जाने लगा, कुछ बूट जो है are bent downward। बर्ड का मतलब या बर्थ है, BIRTH, जन्म या शुरुआत। कुछ जूते, उसने धीरे धीरे कहना जाने लगा, कुछ जूते शुरुआत से या जन्म से ही खराब होते हैं। If I can do nothing का मतलब nothing, I can do nothing with का मतलब with, them यानी them, I take them यानी them of your will। कहने का मतलब ये है, if I can do nothing with them, I take them of your will। उसने कहा कि अगर मैं इनके साथ में कुछ नहीं कर सका, इनमें सुधार नहीं कर सका, इनको सही नहीं कर सका मैं, तो इनको मैं आपके बिल में से हटा दूंगा या उनका पैसा जो है मैं नहीं दूंगा। वंस, एक बार, वंस ओनली, केवल एक बार, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large mall। जैसे कह रहा है कि एक दिन, केवल एक बार, मैं अनमने ढंग से जो है एब्सेंट माइंडेडली उसकी दुकान में एक जोड़ी जूते जो आपातकाल में या आकस्मिक रूप से मैंने एक बड़ी दुकान से खरीदे थे, जूते जो उसके पहने हुए थे,
उसने बड़ी दुकान से खरीदे थे, उससे नहीं खरीदे थे लेकर ने। वो जूते पहन करके वो जो है वो उसके दुकान पर एक बार गया। He took my order without showing me any leather. उसने बिना चमड़ा दिखाए मेरे जूतों का ऑर्डर ले लिया। And I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे उन घटिया जूतों को जो मैंने पहने हुए थे, उन घटिया जूतों की परीक्षा कर रही थी। यानी उसकी आंखें जो है लेकर के जूतों की तरफ लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो जूतों को जो है वो परख रही हो, परीक्षा ले रही हो, पहचान रही हो। एट लास्ट आखिर he said, उसने कहा, those are not my boots. Those यानी those are not my boots यानी boots। कहने का मतलब वे जूते मेरे नहीं हैं, जो आपने ये पहने ये जूते मेरे नहीं हैं, मैंने नहीं बनाई। The tone was not one of anger। उसके इस बोलने के लहजे में कोई गुस्सा नहीं था। No of sorrow, न दुख था। Not even contempt, घृणा भी नहीं थी। But there was in it something quite that froze the blood। लेकिन उसके नजरों में ऐसा कुछ था जिससे कि खून जम जाता। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left was not quite comfortable। उसने मेरे जूतों में से बाएं जूते में उस जगह पर अंगूठे से दबाया जहां पर वो जूता जो है वो सही नहीं था, आरामदायक नहीं था। जहां से जूता जो है वो खराब था, आरामदायक नहीं था, वहां पर उसने अंगूठे से दबाया। It hurts you there का मतलब हुआ कि ये आपको यहाँ पर चुभता है। उस स्थान को बताया कि यहाँ पर जो है आपको ये चुभता है। इसे उसने कहा, those big worms have no self respect। those यानी those big worms का मतलब यहाँ पर firms है, दुकानें। have का मतलब have, no self respect। उन बड़ी दुकानों में कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। बड़ी दुकानें वाले लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता, ग्राहकों की कोई कदर नहीं होती है। एंड देन और उसके बाद एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, तभी उसको एक रास्ता दिखा। मतलब उस जूते के अंदर ही उसको मालूम हुआ कोई कमी जो है वो मालूम हुई कि इसमें क्या कमी है या क्या टूट गया है, उसको मालूम हुआ। वो बोला लॉन्ग एंड बिटरली। जूते को देख रहा था, चेक कर रहा था और निराशा से और गुस्से से जो है वो बोलता जा रहा था। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। और यही एक वह समय था जब कभी मैंने उसको उसके व्यापार के बारे में, उसके व्यापार की दशाओं में और उसके व्यापार की परिस्थितियों के बारे में उसके मुंह से सुना था। बाकी वो व्यापार के बारे में कभी बात नहीं करता था। तो इसको एक बार और मैं जो है स्पष्ट कर देता हूँ, उसके बाद जो है वो इसको इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। लेखक वहाँ गया था, उसने शिकायत की थी कि आपके बनाए हुए जूते जो है वो चर चर की आवाज़ करते हैं। तो उस मोची ने कहा था कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और या हो सकता है कि आपने उनको सही स्थिति में आने से पहले ही उनको भिगो दिया हो। तो लेखक ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न तो मैंने उनको भिगोया है न दूसरा कुछ उनके साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो आवाज़ कर रहे हैं। तो
वो जो है मोची जो है वो गंभीर सोच में पड़ गया था। लेखक को भी महसूस हुआ कि मैंने इतनी गंभीर बात आज इसको क्यों बताई, नहीं बतानी चाहिए थी। फिर उस मोची ने लेखक को कहा कि आप जो है उन जूतों को वापस ले आइए, मैं उनकी जांच करूंगा। ये तो जो था वो कल का मैटर था। आज जो है उससे आगे क्या हुआ, अब लेखक ने क्या कहा, जूता वो लेकर के आया उसके सामने, तो उसने क्या कहा या और आगे क्या बातचीत हुई उनके बीच में, क्या वार्तालाप हुआ। उसने कहा कि कुछ जूते जो हैं वो जन्म से ही या शुरुआत से ही जब उनका निर्माण होता है तो वे खराब होते हैं, उनका निर्माण ही खराब हो जाता है। शुरुआत से ही जो है उनमें मिस्टेक जो है वो हो जाती है, कमियां रह जाती है उसमें। और अगर मैं आपके उन जूतों को ठीक नहीं कर सका, मेरे बनाए हुए जूते हैं और मैं उनको ठीक नहीं कर सका, तो मैं आपको पैसे वापस लौटा दूंगा। और लेखक आगे कह रहा है कि एक बार, केवल एक बार, मैं अनमने ढंग से एक जोड़ी जूते जो कि मैंने आकस्मिक रूप से किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे, पहन करके उनकी दुकान में गया, मतलब उस मोची की दुकान में दूसरी कंपनी के जूते पहन करके अनमने ढंग से गया, केवल एक बार। तो उसने बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर लिया, और जब वो ऑर्डर ले रहा था तो उसकी आंखें, जो मुझे लग रहा था, ऐसा महसूस हुआ, मैं यह महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें जो है वो मेरे उस जूते का ऊपरी कवर जो था, ऊपरी चमड़ा जो लगा हुआ था, जिस प्रकार से जूता बनाया गया था, उसको, मतलब उसकी कमियों को वो आंखें परख रही थी, ऐसा मुझे लगा, महसूस हुआ। और आखिर में उसने कहा कि ये बूट जो है, ये जूते जो है आपने पहने हैं, आप कह रहे हो मेरे से लिए, लेकिन ये जूते जो है वो मेरे बनाए हुए नहीं हैं, या मेरे जूते नहीं। तो उसने जब ये बोला कि ये मेरे जूते नहीं हैं, तो न तो उसकी उस आवाज़ में गुस्सा था, न कोई दुख था, न कोई घृणा थी, लेकिन कुछ उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिससे कि खून जो है वो जम जाए। उसने अपना हाथ नीचे रखा और एक अंगुली जो है उससे बायां जूता, जहाँ पर जो है वो आरामदायक नहीं था, जहाँ पर उसमें समस्या थी, वहाँ पर उसने अंगुली से दबाया और कहा कि यहाँ पर ये आपको जो है वो चुभता है, यहाँ पर लगता है ये आपके। फिर उसने कहा कि बड़ी बड़ी दुकानें जो होती है, बड़ी फर्म्स जो होती है, बड़ी दुकानें जो होती है, उनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती है, उनको केवल जो है वो अपने व्यवसाय से ही मतलब होता है। और उसके बाद वो देख रहा था जूतों को, तो उसको ऐसे लगा कि उसको रास्ता मिल गया हो, उसको उसमें रास्ता मिल गया हो, या उसको ये मालूम हो गया हो कि उसके जूतों में क्या टूटा हुआ है, कहाँ पर समस्या है, किससे समस्या आ रही है, ये उसको रास्ता जो है मिल गया हो, ऐसा लगा। और वो जो है इस दौरान जब जूते वगैरह देख रहा था, उनकी कमियां जो देख रहा था, अंगुली से चेक कर रहा था, तब वो निराशा से और गुस्से से बोलता जा रहा था, बोल भी रहा था साथ में। और यही लेखक कह रहा है कि एक समय था जब कभी मैंने उसको उसके व्यवसाय की दशाओं और कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हुए सुना था। वैसे आमतौर पर वो अपने व्यवसाय के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताता था, केवल जो है वो अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन उस दिन जो है उसने खुल करके इस बारे में चर्चा
तो आगे और क्या होता है, इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका ले लें, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो जो है वो उन स्पेलिंग्स से जो मैंने लिखवाई उनकी सहायता से जो है वो इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल आसान स्टोरी है, आसानी से समझ में आने वाली स्टोरी है, तो आराम से इसको करें और स्पेलिंग्स याद करते रहें, साथ में पाठ की विषय वस्तु को समझते रहें। तो इसके साथ ही इस आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।